अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानवता उपकारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 19। अहज़ाब का युद्ध। मक्का वालों ने बदर की हार का बदला लेने के लिए दूसरे साल फिर मदीना पर हमला किया। उहद नामक पहाड़ के दामन में युद्ध छिड़ा। मक्का की सेना को पराजित होकर भागना पड़ा, लेकिन उसी समय मुसलमानों की टोली महाइजदूत के आदेश को भुलाकर पराजित सेना को छोड़ा हुआ सामान इकट्ठा करने में व्यस्त हो गई। दुश्मन फिर लौट आए, जिससे मुसलमानों को बड़ी हानि पहुंची। विशेषकर महाइजदूत भी जख्मी हो गए। अफवाह यहाँ तक फैल गई कि आप शहीद हो गए, लेकिन मुसलमान संभले और शत्रु पर टूट पड़े। दुश्मन सेना को फिर पराजित होकर भागना पड़ा। उहद की युद्ध की विफलता के बाद मक्का के लोगों ने यहूदियों से मिलकर यह योजना बनाई कि अरब के सभी कबीलों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर सामूहिक लड़ाई लड़ी जाए और इस्लाम और मुसलमानों को समाप्त कर दिया जाए। इस योजना के अनुसार मक्का वालों ने 24,000 की विशाल सेना लेकर मदीने पर चढ़ाई कर दी। इस सेना में विभिन्न कबीलों की सेनाएं शामिल थीं, इसलिए इस महान युद्ध का नाम अहज़ाब यानी सेनाएं पड़ा। नगर की सुरक्षा के लिए खाई खंदक खोदी गई थी, इसलिए इसका दूसरा नाम खंदक की जंग भी है। युद्ध के दौरान शत्रु के कई योद्धा सरदार मारे गए। अरब के 4 योद्धा घोड़े कुदाकर आग की खंदक के पार आ गए। इनमें एक का नाम अम्र था, जो अकेला 1,000 के बराबर माना जाता था। उसका सामना महाइजदूत के चचेरे भाई हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किया। उसने कसम खाई थी कि जो व्यक्ति उससे 3 मांग करेगा, वह उनमें से उसकी एक मांग अवश्य स्वीकार करेगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मुसलमान हो जा। उसने कहा, ये नहीं हो सकता। आपने कहा, युद्ध से अलग हो जा। उसने कहा, मैं मक्के की औरतों का ताना नहीं सुन सकता। आपने कहा, अच्छा मुझसे युद्ध कर। उसने कहा, मुझे आशा न थी कि इस आकाश के नीचे कोई ये मांग करेगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पैदल थे और वह घोड़े पर सवार था। वह भी घोड़े से उतर पड़ा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुनकर उसने कहा, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, पर मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। युद्ध हुआ और वह मारा गया। 22 दिन तक युद्ध चलता रहा। दुश्मनों की संख्या 24,000 थी, लेकिन इतनी बड़ी सेना और यहूदियों की सहायता के होते हुए भी वह सफल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उनका साहस टूटता जा रहा था। इसी अवस्था में एक रात ऐसी भीषण आंधी आई कि उनके डेरे खेमे उखड़ गए और देगें चूल्हों पर से उलट गईं। परिणाम स्वरूप वे अपनी समस्त युद्ध सामग्री छोड़कर भाग खड़े हुए, जो मुसलमानों के हाथ लगी।